बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। आज जी आपकी मार्केट ने तकरीबन 950 पॉइंट निकाल दिए हैं और 65,000 का लेवल बरकरार नहीं रहा। और आपके मार्केट लीडर्स ये हैं अस्कोल, पी आई ए तो लाखों लाख जा रहा है, जिनके पास है मज़े करें। और उसके बाद हम ये शेयर्स डिस्कस करेंगे आगे अपने रिव्यू में। तो उसके बाद हाँ जी, 65,000 को मार्केट ने तोड़ दिया आपकी। तो 65,000 बड़ी मिन्नत मुरादों के साथ जो है पार किया था मार्केट ने, वो भी तोड़ दिया मार्केट ने। तकरीबन आज कोई तीसरी सपोर्ट के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, 64,800 से 900 वाली जो थी। तो दो सपोर्ट्स इसने पहले तोड़ी हैं, तीसरे के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो वॉल्यूम में 37% का डिक्लाइन आया है कल की निस्बत। वॉल्यूम एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि 15 तारीख तक, 15 रोज़े तक वॉल्यूम स्लो ही होते हैं हमेशा PSX में। उसके बाद से जो है इंक्रीज शुरू हो जाता है। तो मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है तकरीबन। उसके बाद सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में देखते हैं। ऑटोमोबाइल में हमने साजगार का बोला था कि सर आप 350 से ऊपर, 380 से ऊपर, 350, 60, 80 स्लॉट्स में आप सेलिंग शुरू कर दें। तो देखें उस वक्त लोग कह रहे थे कि सर आपने तो 360, 80 में सेलिंग करा दी है, अब शेयर तो 430, 450 तक जा रहा है। तो देखें जिन्होंने कहा था 450 या 500 तक जा रहा है सेल, उन्होंने भी नहीं किया। बस आज वो भी गए हैं। तो कल भी अगर लग जाता है तो सर आप तो 380 पे भी नहीं बेचेंगे। आगे आप खुद समझ लें क्या कहा है क्या नहीं कहा मैंने। 380 पे तो आप भी नहीं फिर बेच सकते अगर कल भी लॉक लग जाता है, क्योंकि आज भी बड़ी आवाम यहाँ पे लाइन लगा के ठहरी हुई है शेयर को बेचने के लिए। तो दुआ करते हैं जी आपके हक में, और क्या कह सकते हैं। उसके बाद आप देख लें ऑटोमोबाइल भी सारा रुल गया सेक्टर। उसके बाद आ जाएं सीमेंट में, आ जाएं सीमेंट भी सारा उड़ गया सेक्टर। सीमेंट में देखें ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिसर्च सेंटर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1% 100 बेसिस पॉइंट आपका गिर सकता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गिर सकता ड्यू टू इस वजह से कि भाई माह रमज़ान में इन्फ्लेशन फिर वापस वीक ऑन वीक बेसिस पे वापस आ गई है उसी लेवल पे। तो 50-50 है, कुछ लोगों की क्या राय है, कुछ लोगों की क्या राय है। और जो कुछ ये भी है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिर भी जाता है तो कोई ख़ास तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका IMF का प्लान नहीं होगा, जो आपका IMF का मुआहदा है। और आज मार्केट गिरने की रीज़न भी यही थी कि आपके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी यही स्टेटमेंट थी कि 2024 का साल जो थोड़ा मुश्किलात का साल हो सकता है। तो ड्यू टू दिस रीज़न भी कुछ मार्केट ने ज़ोर पकड़ा है नीचे की तरफ आने में। उसके बाद आप देख लें, हाँ कुछ दोस्तों को मैं बता दूं यहाँ पे कि कोहाट सीमेंट अगर आप देखें तो 6 रुपये इसने आज डिक्लाइन दिया है। और कुछ अर्सा पहले कोहाट सीमेंट लॉक भी लगा रहा था, जैसे चिराट भी हो गया, ये लॉक लगा रहे थे, अपर लॉक लगा रहे थे, तो बड़े मज़े में थे दोस्त। तो अब जो है ना आप देख लें कि लकी आपका तकरीबन 750 रुपये का शेयर है और इसने 4 रुपये का डिक्लाइन दिया, और ये 215 का शेयर होकर 6 रुपये डिक्लाइन दिया, तो 210 तक भी गया। तो देखें बहुत से लोग कहते हैं सर आप ये शेयर क्यों रिकमेंड करते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से एक दिन में 1% 2% की स्पेकुलेशन करता है। तो आप वो बताएं जिसमें लॉक लग जाए। तो जिसमें लॉक लग जाए उसमें लोअर लॉक भी लगते हैं, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट आपका लेने का मकसद यही था कि देखें अब ये शेयर जो वो हम मिसाल है कि आप चोर को खाता पीता देखते हैं लेकिन आप चोर को मार खाते नहीं देखते। तो वही बात है, जब ये चिराट हो गया, ये हो गया, ये जब लॉक लगाते हैं, अब लक्की सीमेंट बहुत कम लॉक लगाता है, क्योंकि सर इसका लॉक देख लें तो वो 50 रुपए के पास इसका लॉक बनता है और ये गिरता भी कम है। तो इस तरह के स्टेबल शेयर्स में ज़्यादातर आप अपना पोजीशन बनाया करें और पैनी शेयर से अवॉइड किया करें जितना भी हो सके। वैसे तो अब इससे इससे अब ये मतलब ना लीजिएगा कि मैं कोहाट सीमेंट को बुरा बोल रहा हूँ। मेरे सामने ये दो शेयर आए हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया। अब ये शेयर दोनों अच्छे हैं, ये चीज़ देख लीजिएगा। बाद में आपके कमेंट आए हुए हो कि सर कोहाट सीमेंट पेनी शेयर है, कब से हो गया, 250 रुपये का शेयर है।
तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। उसके बाद केमिकल सेक्टर में आ जाते हैं। केमिकल सेक्टर में आपके पास, हाँ, यहाँ पे भी एग्जांपल देख लें आप, कोलगेट देख लें, 1300 रुपये का शेयर, 8 रुपये की गिरावट दी है, 1000 पॉइंट मार्केट ने गिराए हुए हैं, ये बात ध्यान में रखें। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके कंपैरिजन में मैं इसी सेक्टर में कोई शेयर देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ अगर मुझे कहीं नज़र आता है तो। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका ये शेयर है, आप देख लें कि तकरीबन ये लोअर लॉक इसने लगा दिया आज 1000 पॉइंट गिरने से। कोलगेट ने तो नहीं लगाया लोअर लॉक। अब दोस्त ये कहते हैं कि सर आप वो शेयर बताएं जिसमें आज खरीदें कल लॉक लग जाए। तो फिर कल जब लोअर लॉक लगता है तब भी वापस ही आते हैं, कहते हैं सर लोअर लॉक लग गया, हमने तो अपर लॉक वाला शेयर मांगा था। मेरे भाई जो जिस तरह से ऊपर जाता है उस तरह से नीचे भी आते हैं शेयर। अब आप देख लें जितना आप स्टेबल शेयर की तरफ जाएंगे आप महफूज रहेंगे। जैसे मार्केट की सिचुएशन जैसी भी हो आप सेव होंगे। आप देख लें कि मिजान बैंक को देख लें, मार्केट ने 1000 पॉइंट गिराए हैं, ये चलें इसको मान लेते हैं कुछ भी बढ़ाई भी नहीं है गिरा भी नहीं है। तो 1000 पॉइंट गिराने के बाद मार्केट में आप मिजान बैंक को देख लें पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके निस्बत अगर आप कोई और शेयर उठा लें, अब जिनके पास कोई पैनी शेयर होगा बैंक का मैं आपको बताता हूँ, सिल्क देख लें, इस तरह के शेयर सर आप अगर मांगना चाहते हैं तो हम इस तरह के शेयर नहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में बताया करते होते। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया कि आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके मार्च के मंथ के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हैं। थंबनेल पे आपको नंबर नज़र आ जाएगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो मेरे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इस तरह के शेयर बहरहाल हम अपने ग्रुप्स में नहीं बताते होते, और हम कोई स्पेसिफिक शेयर भी नहीं बताते, क्योंकि देखें हम मोहतात होकर अपनी वीडियो भी बनाते हैं और मोहतात होकर ग्रुप में काम भी करते हैं। क्योंकि सर देखें हमारा एक मैसेज करना होता है, हो सकता है कोई 500 लोगों में से 50 लोग भी हमें फॉलो कर लें, तो वो हिसाब किताब कहाँ पहुँचता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऊपर नीचे हो गया, अब जिस तरह से दोस्त कहते हैं सर लॉक अपर लॉक वाले शेयर बताएं, तो अपर लॉक वालों को लोअर लॉक भी लगते हैं। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम ट्रेंड बता देते हैं, हम सेक्टर बता देते हैं। हमने इसी तरह सीमेंट सेक्टर को भी हमने डीजी खान सीमेंट को तकरीबन 70 रुपीज़ पे बोला था, और वो 72 से हमने उसके लेवल्स भी बता दिए थे। जिन दोस्तों ने 72 पे निकाला है वो प्रॉफिट लेके चले गए हैं, जो 74 के इंतज़ार पे थे तो वो थोड़ा लंबा अरसा उनको बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर को। इंजीनियरिंग में हमने मुकुल भी रिकमेंड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कल इसने 2-2.5 रुपये प्लस किए हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों ने एग्जिट लिया है। उसके बाद आप देख लें कि मुगल और डीजी खान हो गया आपके, ये शेयर्स आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, ये आप इनके अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बना सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग भी आज आपका पूरा गिरा हुआ है। तो असल में सीमेंट हो गया या स्टील हो गया, ये आपका डिप में अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि अभी आप इंडेक्स को भी देखें, सिर्फ शेयर नहीं देखना। सिर्फ शेयर आप तब देखिएगा जब आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, जब आपको पता हो कि अगला जो बैंड है जहाँ पे मार्केट ने जाके अपने कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पे मिलना है, अगला बैंड 1000-1500 पॉइंट दूर है, तो आप जस्ट शेयर को देखें। लेकिन जहाँ पे आपका 5-5 4-400 पॉइंट के बाद आपकी सपोर्ट आ रही है, और जहाँ पे मार्केट ने एक दिन में 3 सपोर्ट्स तोड़ दी, वहाँ पे आप शेयर को सेकंड प्रायोरिटी दें, पहले इंडेक्स को देखें। तो हमेशा एक मैं ये बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई एक रूल फिक्स एंड फास्ट रूल नहीं होता। आज जो रूल है कल हो सकता है कि उसका अपोजिट रूल बन रहा हो। तो ये स्टॉक मार्केट का हुस्न है। उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर में आ जाते हैं। फर्टिलाइजर में इफर्ट आप देख लें 150 को ये तकरीबन जो है ना, कल भी शायद इसने टच तो नहीं किया, लेकिन 150 अगर टच कर जाता तो इट वुड बी अ ग्रेट, मतलब इस इफर्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि ये 80-85 रुपए से शेयर निकला और 150 पे पहुंच गया। तो हो सकता है कि 150 से फिर ये प्लस कर जाए, ऊपर 160-70 की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दे। तो उसके बाद एंग्रो कॉरपोरेशन अभी आप इसमें पोजीशन नहीं बना सकते अभी तकरीबन। अगर आपने बनाने भी है बहुत ज़्यादा, अगर आपको है कि भाई पोजीशन बनाते हैं 2024 के लिए एंग्रो में, तो 300 के आसपास इसमें पोजीशंस देखी जा सकती हैं। उसके बाद हाँ जी, ये एक और एग्जांपल आपके पास आ गई है
फौजी फूड्स की, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इसने जो है ना पॉइंट्स डाले हैं उस तरह से निकल भी रहे हैं। आज 10 रुपए का शेयर है, तकरीबन 50 पैसे निकाल दिया, सिर्फ 5% के करीब तो ये नीचे आ गया ना 1000 पॉइंट मार्केट गिरने से। तो जो लॉक ऊपर लगाते हैं वो लोअर भी लगाते हैं। फिर आप इतना जिगरा रखा करें कि अगर अपर लॉक लग रहा है कल लोअर लॉक भी लग सकता है। तो या तो फिर आप इतने तेज तरार हों कि आप जो है ना मार्केट में इंटर हों और घंटे 2 घंटे के अंदर अपना मुनाफा लेके निकल जाएं। तो वो सिचुएशन हमारे ग्रुप में बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो इस वजह से हम इस तरह के शेयर्स नहीं रिकमेंड करते जो मतलब आपको उनकी गेम चलती सिर्फ अपर लोअर लॉक पे हो। तो अवॉइड करते हैं हम ऐसी शेयर से। उसके बाद तारिक ग्लास ने आपको पूरा मौका दिया था, तो जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है वो इंजॉय करें, जिन्होंने नहीं उठाया देन अगर आपको यहाँ लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ पे तो देन यू कैन वेट फॉर योर प्रॉफिट। और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन मैं फिर भी यही कहूँगा। अब हाँ, यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिन्होंने 500 शेयर लिए हुए होंगे, अब उनका लॉस क्या हो रहा होगा, उनको 1 रुपया लॉस हो रहा होगा, वो 500 में निकल जाएंगे। अब ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 5 लाख शेयर लिए हुए होंगे। तो अब मैं दोनों के लिए एक ही सिचुएशन नहीं बता सकता। अगर 5 लाख शेयर वाले को देखो 2.5 लाख रुपए का उसका नुकसान बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर बात करनी पड़ती है, इस तरह वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं इसलिए थोड़ा मोहतात होकर बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट को देख के, अपने अकाउंट को मद्देनज़र रखते हुए काम करें। ऑयल एंड गैस बेसिकली आज ज़्यादा गिरावट हुई भी ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से। तकरीबन ये ऑयल एंड गैस सेक्टर ने कोई 500 के करीब पॉइंट जो है ना मार्केट में गिराए हैं। OGDCL ये, अब देखें बात ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम बात भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं क्योंकि माह रमज़ान की वजह से, रोज़ों की वजह से इतना नहीं होता। तो ऑयल एंड गैस देख लें आप। तो ऑयल एंड गैस में ये है कि आपको यहाँ पे अब कोई कहानी रह नहीं गई। अब कहानी आपकी तब चलेगी जब IMF की बात होगी। अभी आज फाइनेंस मिनिस्टर के आपके जो हैं उन्होंने, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते से इस पे IMF के इस पे काम करेंगे, नेक्स्ट जो इनकी पैकेज है। तो अभी आपके पास 1 वीक है, तो यहाँ से लोगों ने निकलने की किया भाई, यहाँ मार्केट में पल पल का पता नहीं है। तो अगले हफ्ते से जो भी आपकी बनेगी रिपोर्ट्स जो भी होंगी, ये इनको जितना भी बेल आउट देना होगा पावर सेक्टर को, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, तो मिलेगा। तो बहुत से लोगों ने यहाँ एग्जिट इसलिए लिया है क्योंकि देखें एक तो वॉल्यूम कम होता है माह रमज़ान में, और दूसरा यह है कि मार्केट में कोई ख़ास एक्टिविटी होती नहीं है। तो दोस्तों ने यही समझा है कि भाई अभी यहाँ से निकलना ही बेहतर है क्योंकि बाद में हम एंट्री ले लेंगे, नेक्स्ट वीक जब मामला इसका उठेगा तो हम तब आ जाएंगे। ये सब वो लोग हैं जो विजिलेंट लोग हैं, जो बहुत तेज तरार लोग हैं। तो अगर आप इतना तेज तरार हैं तो आप इन न्यूज़ वाले शेयर्स अभी, क्योंकि देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर को आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ बेस्ड सेक्टर बन गया, हालांकि कल तक ये न्यूज़ बेस्ड नहीं था। ये काफ़ी अच्छे डिविडेंड पेइंग शेयर्स थे और ये अपने एक बैंड में मूव करते थे। आज ये न्यूज़ बेस्ड हो गए हैं। तो वक्त मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि सर शेयर नहीं, शेयर की खरीदो फरोख्त नहीं होती है आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा वक्त की खरीदो फरोख्त होती है, मैं ये बात करता हूँ। क्योंकि शेयर तो वही था, ये तब भी वही था OGDCL जब ये 80 रुपए के ऊपर इसको खरीदने वाला कोई नहीं होता था, बहुत कम वॉल्यूम लगते थे। आज ये 150 को टच करके आ रहा है, डबल के करीब होके आ रहा है। तो शेयर तो वही है, कंपनी तो वही है, कंपनी के असासे भी वही है। खाली आपके जो एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे दे, शेयर 150 पे पहुंच जाता है। तो बेसिकली वक्त बिकता है मार्केट में। आप अगर ये बात जहन नशीन कर लें तो आप इंशाल्लाह मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।